किंतु इस स्थिति में अब परिवर्तन आ रहा है। गंगा नहर के पश्चात इंदिरा गांधी नहर एवं भाखड़ा नहरों ने गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को राज्य के अग्रणी कृषि उत्पादक जिलों में बदल दिया है। यह स्थिति बीकानेर जिले और जैसलमेर जिले में भी प्रारंभ हो चुकी है। आज मरुस्थल का उत्तर पूर्वी सिंचित क्षेत्र गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन आदि के उत्पादन में महती भूमिका निभा रहा है। लूनी बेसिन में भी जवाई बांध से सिंचाई द्वारा कृषि होती है। पशुपालन की दृष्टि से मरुस्थलीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है और वास्तव में पशु यहाँ की संपदा है जिस पर यहाँ के निवासियों का जीवन यापन होता है। राजस्थान में खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जिप्सम, टंगस्टन, कॉपर, डोलोमाइट, चूना पत्थर और प्राकृतिक गैस के भंडार मरुभूमि को समृद्ध बनाते हैं। राजस्थान की जनसंख्या का 70% से अधिक भाग ग्रामीण है। स्वतंत्रता पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभिक दशकों में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान अधिक था। भारत में 1991-92 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई तो राजस्थान ने भी इस नई आर्थिक व्यवस्था को आत्मसात किया। उदारीकरण के फलस्वरूप यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलावों के अनुरूप ही हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान तेजी से घट रहा है। अर्थव्यवस्था में हो रहा यह बदलाव एक प्रकार से विकसित देशों की भांति अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को बढ़ाकर विकास की दर को तेज करना संभव है। भारत की अर्थव्यवस्था इस मार्ग पर कदम बढ़ा चुकी है। राजस्थान में बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद 7 औद्योगिक नीतियां बनी हैं। राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को लागू हुई तथा नवीनतम औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास नीति नाम से प्रस्तावित की गई है। राजस्थान को इकोसिस्टम के साथ भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढांचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ही राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 तैयार की गई है। मैं राजस्थान राज्य की कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जिससे राजस्थान की सार्वभौमिक सार्वकालिक वैशिष्ट्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र धार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। चाणक्य जी ने इतिहास में राजनीति का जनक माना जाता है, ने जिन दुर्गों की कल्पना की थी, जल दुर्ग, स्थल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, ये सभी राजस्थान में मिल जाएंगे। अगर आप चीन की दीवार देखने का मन बना रहे हैं और वहां नहीं जाना चाहते तो आप राजस्थान की कुंभलगढ़ दुर्ग देखिए, जहां पर आप पहाड़ों पर बनी 38 किलोमीटर लंबी दुर्ग दीवार देख सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में ही करणी माता का मंदिर स्थित है। विश्व में अपने प्रकार का एकमात्र मंदिर आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। राजस्थान में कई स्थान ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व ऐतिहासिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आमेर के किले। राजस्थान जैसी पर्यावरणीय, भौगोलिक एवं जैविक विविधता शायद ही विश्व के किसी राज्य में मिले। राजस्थान के कई जिले संपूर्ण रूप से एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं, जैसे जयपुर शहर गुलाबी रंग में, उदयपुर
सफेद रंग में और जोधपुर नीले रंग में रंगा नजर आता है। विश्व में सर्वप्रथम जुताई के प्रमाण कालीबंगा नामक स्थान पर पाए जाते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का एक केंद्र था। विश्व में राजस्थान एकमात्र ऐसी जगह है जहां पेड़ बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण दे दिए थे। स्वतंत्रता के समय राजस्थान शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में 12वीं तक का विद्यालय है। राजस्थान में सन 1950 में ही प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बना दिए गए थे। आज चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, डेयरी, पशु विज्ञान, कानून, अपराध विज्ञान, पत्रकारिता, शिक्षा आदि विविध क्षेत्रों में विश्व स्तर के शैक्षिक संस्थान राजस्थान में चल रहे हैं। इस प्रकार राजस्थान में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। स्वतंत्रता के पश्चात लड़कियों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न भाषाओं के साहित्य संवर्धन के लिए संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी, ब्रज अकादमी गठित कर रखी है। ये सभी अकादमियां अपनी अपनी भाषाओं और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए नियमित गतिविधियों का आयोजन करती हैं और स्वभावतः उन गतिविधियों से इन भाषाओं के प्रति अनुराग रखने वाले और इन्हें बोलने बरतने वाले लाभान्वित होते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा अपने सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार के अतिरिक्त साहित्य की विविध विधाओं के लिए सुधींद्र, रांगेय राघव, देवराज उपाध्याय, कन्हैयालाल सहल, सुमनेश जोशी और शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। आज राजस्थानी भाषा में भी सभी विधाओं में साहित्य सृजन हो रहा है। अपनी परंपराओं से जुड़ा रहकर भी इस भाषा का साहित्य आधुनिक भावबोध का संवहन कर रहा है और सामर्थ्य का परिचय दे रहा है। राजस्थानी में नए लिखने वालों की संख्या तो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। नई पीढ़ी के अधुनातन साधनों जैसे इंटरनेट का प्रयोग भी पूरे उत्साह से कर रही है। आज राजस्थानी भाषा और साहित्य पर बहुत सारे ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। वर्ष 2006 से जयपुर साहित्य महोत्सव नाम से एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव कहा जाने लगा है। जयपुर में हर साल 21 से 25 जनवरी तक होने वाला 5 दिवसीय साहित्यिक मेला अब दुनिया भर के लेखकों, कलाकारों को आकृष्ट करता है और साहित्य प्रेमियों को उनसे रूबरू होने का अवसर प्रदान करता है। खेल के क्षेत्र में राजस्थान के कई प्रतिभावान खिलाड़ियों ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। देवेंद्र झाझड़िया, अभिजीत गुप्ता, अपूर्वी चंदेला, कृष्णा पूनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गगन खोड़ा, लिम्बाराम, बजरंग ताखर, विक्रम सोलंकी, नवनीत गौतम, भक्ति शर्मा आदि ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमें राजस्थानी होने का गर्व है। ये सत्य है कि राजस्थान उजले मोती की तरह है और इसलिए संपूर्ण विश्व के लोग राजस्थान की धरती का दर्शन करने के लिए आते हैं। आहे वीर भौम विख्यात, आतो बलिदानारी बात, उजला धर्म करमरी ख्यात। वैसे तो राजस्थान देश अनेक विविधताओं के कारण भारत में एक बहुआयामी राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु इसकी सांस्कृतिक विविधता विश्व पटल पर एक अद्भुत पहचान लिए इतिहास के पन्नों को दिल में संजोए एक विलक्षण पहचान लिए भी चमक रहा है। गोरे धोरारी धरती रो, पिचरंग पाणारी धरती रो, पीतल पाथल री धरती रो, मीरा करमारी धरती रो, कितरो कितरो करा में बखान।